दोस्तों, तारीख के औराक में एक ऐसा नाम जिसने महज 10 सालों में पूरे यूरोप के नक्शे को अपनी फौजी जनूनियत से बदल डाला, जिसे दुनिया सिकंदर सानी कहती है, जिसने फ्रांस की कसम पुरसी को अजमत की बुलंदियों तक पहुंचाया, मगर आखिरकार अपनी ही मुहिम जोई की भेंट चढ़ गया। आज हम आपको बताएंगे नेपोलियन बोनापार्ट की वो कहानी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, 15 अगस्त 1769 को जजीरा कोरिस्किया के एक गरीब घराने में पैदा होने वाला ये लड़का नेपोलियन बोनापार्ट बचपन से ही मुनफरिद था। इसके वालिद ने फ्रांसीसी फौज की तरफ से कोरिस्का की आज़ादी कुचल दी, तो गुर्बत के बावजूद नेपोलियन को फ्रांस की फौजी एकेडमी में दाखिला मिला। यहाँ इसे फ्रांसीसी अशराफिया के बच्चों के ताने बर्दाश्त करने पड़े, मगर इसने रियाजी और तारीख में अपनी सलाहियतों से सबको हैरान कर दिया। 1785 में सिर्फ 16 साल की उम्र में तोप खाने का अफसर बनकर इसने अपनी जंगी महारत का आगाज़ किया। दोस्तों, 1799 को फ्रांसीसी इनकलाब ने नेपोलियन को मौका दिया, जबकि 1793 में टोलोन की लड़ाई में इसने बगावत को कुचलने के लिए तोपों का ऐसा जुनूनी इस्तेमाल किया कि 24 साल की उम्र में ब्रिगेडियर जनरल बना दिया गया। जबकि 1795 में पेरिस की गलियों में बादशाहत के हामियों को तोपों से भून डाला तो इसे एच ऑफ पेरिट्री का खिताब मिला। जबकि 1799 तक वो फ्रांस का सबसे ताकतवर शख्स बन चुका था और 2 दिसंबर 1804 को इसने खुद को फ्रांस का शहंशाह करार दिया। यूरोप की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ था कि एक आम शहरी शहंशाह बन गया था। दोस्तों, नेपोलियन ने अपनी फौज को ग्रैंडे आर्मी का नाम दिया, जबकि ऑस्टरलीज की लड़ाई में इसने रूस और ऑस्ट्रिया की मुश्तरका फौजों को शिकस्त देकर सन ऑफ ऑस्टरलीज का लक़ब पाया। जबकि 1806 में प्रोशिया को रौंद डाला। इसकी जंगी हिकमत अमली, जैसे फौज को पेट से लड़ना और दुश्मन को 2 हिस्सों में तकसीम करना, आज भी फौजी अकेडमियों में पढ़ाई जाती है। जबकि 1812 तक इसका साम्राज्य स्पेन से लेकर पोलैंड तक फैल चुका था, मगर यही इसकी तबाही का आगाज था। दोस्तों, नेपोलियन ने रूस पर चढ़ाई की तो 6 लाख फौज लेकर मॉस्को पहुंचा, मगर जार अलेक्जेंडर ने शहर को जलाकर राख कर दिया। सर्दी, भूख और रूसी गोरिल्ला हमलों ने ग्रैंडे आर्मी को तबाह कर दिया। सिर्फ 27,000 फौजी जिंदा वापस आए। ये नेपोलियन का सबसे बड़ा फौजी नुकसान था। यूरोप की ताकतें इकट्ठी हुई और 1813 में लिप्जिग की जंग यानी बैटल ऑफ नेशंस में इसे शिकस्त देकर फ्रांस पर कब्जा कर लिया। दोस्तों, नेपोलियन को जजीरा एल्बा में जिलावतन किया गया, मगर 1815 में वो फरार होकर पेरिस पहुंचा। 100 दिन तक इसने दोबारा हुकूमत की, मगर वाल्टरलू की जंग में विलिंगटन और ब्लोशर की फौजों के सामने इसका सितारा डूब गया। इसे सेंट हिलना के दूर दराज जजीरे पर कैद कर दिया गया। यहाँ इसने अपनी याददाश्तें लिखी और 5 मई 1821 को पेट के कैंसर के बायस इंतकाल कर गया। कहते हैं कि इसके आखिरी अल्फाज थे फ्रांस, फौज और जोसेफिन। दोस्तों, नेपोलियन की कानून की किताब कोड नेपोलियन आज भी फ्रांस और दुनिया भर के कवानीन की बुनियाद है। इसने यूरोप में जदीद स्कूल सिस्टम, बैंक ऑफ फ्रांस और म्यूजियम जैसे इदारे बनाए। इसकी ज़िंदगी सवाल उठाती है कि क्या वो अजीम मुसल्ला था या एक मुहिम जो डिक्टेटर। तारीख का फैसला है कि वो दोनों था। आज भी इसकी कब्र पैरी लाशेज के अजायब घर में लोगों की तवज्जो का मरकज़ है। दोस्तों, नेपोलियन ने कहा था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मैं अपनी मौत तक ज़िंदा रहा। इसकी कहानी ताकत के नशे, अज़मत की ख्वाहिश और तकदीर के हाथों शिकस्त की दास्तान है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि ऐसी ही मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नीचे कॉमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में नेपोलियन एक अजीम हुक्मरान था या एक जालिम हुक्मरान था।